हाँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी और बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और शिक्षा विभाग के हुक्मरान, आप हमारे सामने जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड में है जो दिख रही झोपड़ी है, यह साधारण झोपड़ी नहीं है। यह सुशासन की जो वंदे भारत एक्सप्रेस शिक्षा व्यवस्था है, जो पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में कह रहे थे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वह वंदे भारत एक्सप्रेस के स्पीड से चल रही है। वंदे भारत का यही नमूना है, ये बोगी है, देख लीजिए, वंदे भारत का बोगी है। या मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र शहरी क्षेत्र का वार्ड संख्या 18 है और इस विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय कल्याणी 12 उर्दू। और इस विद्यालय को देखिए, यही विद्यालय है। कौन भेजेगा अपने बच्चे को इस स्कूल में? शिक्षा मंत्री जी अपना बेटा के एक दिन भेज दीजिए इसमें पढ़ने के लिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भी कोई बेटा बेटी हो तो एक दिन भेज दीजिए, कम से कम आके इसमें पढ़ लेगा ना, तो गरीब का बच्चा से कम उस सबका कलेजा ठंडा आ जाएगा कि नहीं, हम लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ये स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल। गरीबों के बच्चों के साथ यह न्याय कब तक चलेगा, मैं पूछना चाहता हूँ। आप आइए जरा दिखाइए क्या स्थिति है इस स्कूल की स्थिति को जरा देखिए। एक मैं आपको कार्यालय में लाकर दिखाता हूँ। आइए, ये वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगी है, आप जरा इस बोर्ड पर दिखा दीजिए। ये राजकीय उर्दू प्राथमिक विद्यालय कल्याणी 12 इमामगंज नगर क्षेत्र मुजफ्फरपुर, नगर क्षेत्र का हाल है। और यह जो जमीन है, यह जमीन भी आपके सरकार ने नहीं दिया, वक्फ की जमीन है और वक्फ की जमीन पर किसी प्रकार से ये झोपड़ी बनाने के लिए पैसा कौन दिया था? इधर ही तो आप इसी विद्यालय में शिक्षक हैं जी, इसी विद्यालय के शिक्षक हैं इकरामुल हक जी। ये झोपड़ी बनाने के लिए BSc पैसा नहीं, हम लोग शिक्षक लोग चंदा वसूल करके जो है आपस में वसूल करके जो झोपड़ी बनाए, वसूल करके झोपड़ी बना दिए हैं। ये वंदे भारत एक्सप्रेस का कौन सा डब्बा इसको कहें हम? वंदे भारत एक्सप्रेस का शिक्षा मंत्री जी आई चंदा वसूल के झोपड़ी बना करके और किसी प्रकार से ये लोग स्कूल चला रहे हैं। बिजली नहीं मिला, हम लोग प्रयास में, लेकिन अब बिजली कहाँ, जब बिल्डिंग है ना तो बिजली कहाँ लगेगा? बिना बिजली के लड़का बैठेगा पढ़ेगा, सब बच्चा जो एकदम भगवान बुद्ध बनेगा, एकदम महावीर का भगवान बुद्ध बनना है इन सभी बच्चों को। ऐसे ही ये स्कूल चल रहा है, जरा देखिए यहाँ किस तरीके से चल रहा है। आप आइए जरा दर्शन करिए भाई, सब चीज दर्शनीय स्थल है और दिखाइए पूरा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कि बिहार में सुशासन की सरकार है, स्कूल कैसा कबार है। आप देख लीजिए कि झोपड़ी में किस प्रकार से चल रहा विद्यालय है। ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आतिफ नाम है। जरा इधर घूमो, देखो तो इधर। हाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? 2 में है। अच्छा, क्लास 2 में पढ़ रहा है। देखिए बच्चे पढ़े, छोटे छोटे गरीबों के बच्चे हैं। गरीबों के बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई रूम नहीं, कोई विद्यालय नहीं। और जब मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप हल्ला करते हैं। बताइए ये गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? शिक्षक लोग कहाँ जाएंगे? जब क्लासरूम ही नहीं है तो आखिर शिक्षक जाए तो जाए कहाँ? कोई उपाय नहीं है। आप इसी प्रकार से चल रहा है। आपको ये वक्फ की जमीन, कितनी जमीन होगी लगभग यहाँ? 1 कट्ठा जमीन है। अगर इसको BSc ID वाले लोग अगर बिल्डिंग उपलब्ध करा देते। अच्छा, ये बिल्डिंग किसकी है? इधर MSKV हाई स्कूल की। MSKV हाई स्कूल की जमीन है। MSKV हाई स्कूल तो उस पर है, उसका ये पिछला हिस्सा है। अच्छा, ये वो भी हाई स्कूल का ही हिस्सा है। जरा इधर देखिए, इसमें भी क्लास चल रहा है। ये छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों के साथ जो हो रहा है देखिए। मैं तो समझता हूँ कि ये बच्चों के अधिकार के साथ जो अन्याय हो रहा है, सारे पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये गरीबों के बच्चों के साथ क्या है? गरीब के घर में जन्म लेना इतना बड़ा पाप है 21वीं सदी में। कहिए आज एक गरीब का बच्चा सब जो है स्मैकियर हो जा रहा है, अपराधी हो जा रहा है, तो क्या करेगा? जब उसके साथ ऐसा अन्याय कीजिएगा तो होबे करेगा। आने वाले समय में इसी कारण से अपराधी ढूंढना नहीं पड़ेगा, सबके पड़ोसे में अपराधी मिलेगा। जब इस तरीके से सताइएगा गरीब के बच्चा को तो कहाँ जाएगा? बहुत अनर्थ हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी संज्ञान लीजिए। मुजफ्फरपुर में 146 विद्यालय ऐसा है जिसके पास में अपनी में जमीन है ना अपनी बिल्डिंग है। कहीं पेड़ के नीचे चल रहा है, कहीं किसी के दरवाजे पर चल रहा है, कहीं ऐसी झोपड़ी में चल रहा है। तो बताइए कि ये शिक्षक, ये बच्चे आपका क्या बिगाड़े हुए हैं? सभी का जल्दी से जल्दी बिल्डिंग बनवाइए। 200 करोड़ रुपया जो लूट लिया सब शिक्षा विभाग में, उस 200 करोड़ में ऐसा 500 स्कूल बनता। सब पैसा लूट लिया। सब स्कूल ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहू स्कूल में समरसेबुल गारा की नहीं है,
इस सब का तो बस चलता है, यही समस्या को घाट देता है। समस्या तो सर लाइट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, महिला स्टाफ इतने ज्यादा है। अब देखिए, बताइए यहाँ पर टॉयलेट की नहीं है, बताइए तो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, ये घोर आपत्तिजनक है। आप लोग महिला आयोग में क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं? आप लोग महिला आयोग में भी कंप्लेन करिए। हम इस मामले को उठाते क्या करें? अब हमको भी तो संक्षिप्त कार्यकाल में कितना मामला उठावे, फिर आगे सदन चलता है तो हमको फिर अगर मौका मिलेगा तो मैं उठाऊंगा। ऐसे भी मैं इस पर मैं पत्र लिखूंगा, मैं जल्द ही शिक्षा मंत्री को मैं लिखूंगा। ऐसे बताइए, महिलाएं कहा जाए, आप लोग के घर के बहन बेटी का कैसे रहेगी? भाई बताइए, आप भेजना दीजिए शिक्षा मंत्री जी, आप मुख्यमंत्री जी, कम से कम अपना मैडम के एक दिन भेजिए इस स्कूल में आके बच्चा से पढ़ाई, कम से कम क्या कुछ समझ में आएगा। हद हो गया हुआ है भाई, हम तो बहुत दुखी हैं, क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आता रहता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।